हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने व्रत की थाली। तो व्रत की थाली बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है परवल, 2 उबले हुए आलू और 3 टमाटर। आपकी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप रख सकते हो जितनी आपको बनानी है। साथ में हमने लिया है यहाँ कुट्टू का आटा, इसके हम पराठा बनाएंगे। अगर आप इसकी कुट्टू का आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिंघाड़े का आटा का भी बना सकते हो या राजगीरे का आटा का भी बना सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा। तो चलिए हम कुट्टू के आटा की बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुट्टू के आटे को हटाते हैं और सब्जी को सबसे पहले हम काटना शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिया है लौकी की बनाएंगे हम खीर। तो यहाँ भी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप ले जितनी भी बनानी है। तो हम थोड़ी सी लौकी को छील के और ग्रेट कर लेंगे। और दूध लिया है हमने 1.5 लीटर, जिसमें से कि जितना लगेगा उतना हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा 1 लीटर दूध में हम बनाए थे, पूरा अच्छे से बन गया था। ½ लीटर दूध हमारा बच गया था। तो इधर हमने रखा है कढ़ाई में सब्जियां सारी हमने काट पीट ली है और लौकी को हमने ग्रेट कर लिया है। कढ़ाई में डालेंगे आप घी या मूंगफली का तेल, जो खाते हो वो डालें। हमने यहाँ पर मूंगफली तेल का इस्तेमाल किया है। तो इसमें हम घी डालने के बाद से, मतलब मूंगफली का तेल डालने के बाद से इसमें डालेंगे अपनी लौकी। थोड़ी सी गर्म हो जाए तो और लौकी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। लौकी भून लेने से इसकी जो पानी है वो ख़त्म हो जाता है, तो जिससे दूध में डालने की वजह से फटता नहीं है। अगर आप ऐसे लौकी डायरेक्ट डालेंगे तो लौकी में सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपका दूध फट जाएगा। तो इसलिए लौकी को अच्छे से भून लें। दूसरे साइड में दूध रख के दूध को भी अच्छे से उबाल लें। जब दूध में उबाल आ जाए तब जाके लौकी डालें, तो इससे लौकी फटेगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए दूध को भी हमने गैस पर रख दिया है। एक साइड के दूध उबल रहा है, उबालने के लिए चढ़ा दिया है। दूसरी साइड लौकी को भून रहे हैं। लौकी को भूनने में, पूरी इसके पानी ख़त्म करने में मीडियम हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट लगेगा। दूध थोड़ी कम लग रही थी तो हमने और ऐड कर दी है। और यहाँ पर दूध में उबाल आ रहा है, हमारा अच्छे से उबाल आ गया है। और लौकी को हमने भूनते हुए भी 3 से 4 मिनट हो गया है। लौकी भी अच्छे से भून गई है। तब दूध में हम लौकी को उठा के और डालेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो दूध को इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं, पर हम इसी कढ़ाई में सब्जी बनाएंगे। लौकी को थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ के देखें तो लौकी हमारी हाफ़ कुक हो चुकी है भूनते हुए, और हाफ़ कुक जो है दूध में होगी। इसमें बेसिकली इसका पानी पूरा सूख जाना चाहिए, पानी ना रहे। तो यहाँ लौकी की पानी सूख गई है। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाया है 5 मिनट के लिए। अब इसे उठा के हम दूध में डाल दे रहे हैं और सारे लौकी को डाल के यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इसको अब साइड में रख देते हैं, जब से कि हमारा ये पकता रहेगा। कम से कम पकने में 10 मिनट टाइम लगेगा। इसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा और तेल ऐड किया है, इसमें जीरा ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे अपना परवल, और परवल डाल के परवल को भूनेंगे। आप जो भी सब्ज़ी खाते हो वो बना सकते हो। हमारे यहाँ परवल, लौकी, आलू, कटहल, ये सारी सब्जियाँ खाई जाती हैं। तो परवल को हम थोड़ा सा भून लेते हैं गुलाबी होने तक। मीडियम लो फ्लेम पे भूनें ताकि परवल अच्छे से कुक हो जाए। कारण कि आलू हमारा प्रॉपर उबला हुआ है, कुक है। तो इसे आलू के साथ बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर परवल को अच्छे से भून ले। अभी खीर को बीच बीच में चलाते रहें ताकि तले से लगे ना। साथ में यहाँ हमने लिया है ड्राई फ्रूट जो भी आपको जितना लेना है कम ज़्यादा करके आप डाल सकते हो। ना पसंद करें तो स्किप कर सकते हो। तो हमने सारी चीज़ों को काट पीट लिया है। इसे हम खीर में डाल देंगे और इसे हम पकाएंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट रोस्ट करके डालना है तो आप रोस्ट करके भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर परवल भी हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम डालेंगे आलू, और आलू के साथ में इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आलू को आप काट के भी डाल सकते हो या रफली तोड़ के डाल सकते हो। तो हमने यहाँ रफली तोड़ के डाला है 2 बड़े साइज़ का आलू, और इसको 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसमें टमाटर और साथ में हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे और इसे डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च सिर्फ लिया है, ज़्यादा तीखा ना बनाए। और यहाँ पर 4 छोटे साइज़ के टमाटर और थोड़े से हरा धनिया डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो इसका हम पेस्ट डालेंगे। इससे सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पाइसेस खाना है तो आप यहाँ काली मिर्च डाल सकते हो, अदरक डाल सकते हो, या मिर्च की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। साथ में हमने डाला सेंधा नमक। तो सेंधा नमक आप जो भी नमक खाते हो व्रत में डालें। ज़्यादातर से तो सेंधा नमक ही खाते हैं। और सेंधा नमक डालने के बाद से जब वो अपना पेस्ट बनाए थे मसाले का, वो डाल दिए हैं। और मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि अच्छे से टमाटर का कच्चापन निकल जाए
और बढ़िया से पक के तैयार हो जाए। जब टमाटर अच्छे से भून जाएगा फिर इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम आधा गिलास पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जितना ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से डालें। छोटे कप से हमने आधा कप पानी डाला है। अब बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारे मसाले आपस में मिल जुल जाए। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और 2 मिनट पका के इसे हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ पकी हुई है, सिर्फ 2 मिनट ही पकाएंगे ढक के। उसके बाद बन गई। यहाँ हमारी खीर है, खीर को चेक कर लेते हैं। खीर को लास्ट में थोड़ा सा ले करके हाथ में मैश करके देखें। जब आपकी लौकी अच्छे से मैश होने लगे तो उसके बाद से आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिश्री भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो या चीनी भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद है वो डालें। इधर हमारा देखिए उबाल आ गया है, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और लौकी में मतलब जो भी हमने लिया है खीर, उसको अभी थोड़ा सा हम और पकने दे रहे हैं। तब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं। तो इधर हमने लिया है कुट्टू का आटा। आप कुट्टू के आटा की जगह पर सिंघाड़े का आटा, राजगीरा का आटा जो भी खाते हो वो ले सकते हो। तो हमने यहाँ कुट्टू का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे उबला हुआ आलू। तो 2 उबले हुए आलू को हम ग्रेट करके डालेंगे कि बड़े टुकड़े रहेंगे तो पराठे फटने लगेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। या तो आप मैश कर ले या तो आप ग्रेट कर ले। तो हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। आलू हमारा काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि हमने गर्म आलू उबाला है। तो गर्म आलू में पानी ज़्यादा होती है और साथ में इसे हमने 2 सीटी लगा लिया था, तो आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से इसमें पानी नहीं पड़ा हमारा, सिर्फ आलू में ही डो लग के तैयार हो गया। अगर आपके आलू में पानी कम है, जैसे आप पहले को उबाल के रख रहे हैं, ठंडा है, तो आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के भी डो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे अच्छे से मिलाने के बाद से मतलब थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, ताकि पूड़ी में भी फीका फीका ना लगे, स्वाद आए। अब इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे, मिला लेंगे। जितनी आपको ज़रूरत लगे उतना आप पानी डालें। पर मेरे आलू में मॉइस्चर इतना ज़्यादा था कि वो ऑलरेडी सारे मतलब मिक्स हो गए डो, कुछ भी अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हो। इसमें 1 चम्मच हमने डाला था रिफाइंड ऑयल, मतलब वही मूंगफली का तेल, ताकि हमारा पराठे खस्ता बने। तो आप चाहें तो डाल सकते हो, चाहे तो स्किप कर सकते हो। आलू से ऑलरेडी पराठे खस्ता बनते हैं। देखिए सारे डो अच्छे से सिमट गए हैं और ये अच्छे से गूँथ भी गए हैं। लास्ट में 1 चम्मच तेल डाल के इसको हम सिमट के तैयार कर लेंगे। तो पराठे की आटा आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। अगर ज़्यादा आपका आटा गीला है तो थोड़ा आटा मैश कर ले, अगर ज़्यादा सूखा है तो थोड़ा पानी डाल के मिला लें। पर ज़्यादा गीला ना बनाएं क्योंकि पानी आलू में जब नमक पड़ता है तो ऑलरेडी तेल वो छोड़ता रहता है पानी, तो उससे गीला हो जाता है। तो ज़्यादा गीला ना करें। यहाँ 1 चम्मच तेल डाल के हमने चिकना कर लिया है। इसे 5 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट पर रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। 5 मिनट रेस्ट पर रख लेते हैं। उसके बाद हाथ धो के फिर आपको दिखाते हैं। तब तक अपना खीर भी चेक करेंगे क्योंकि खीर को भी छोड़ना नहीं है, वरना तले में लग जाएगा। तो खीर यहाँ परफेक्ट पक गया है। अब इसका एक रेसा ले करके आप चेक भी कर सकते हो चाहे तो। हमने किया था, शायद वीडियो स्किप हो गया है। और उसके बाद से हमने यहाँ अपने मीठे के अकॉर्डिंग चीनी डाल दिया है। यहाँ पर आप इलायची पाउडर डालें थोड़ा सा। इलायची पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। हमने डाला है पर उसका भी वीडियो लग रहा है कि यहाँ पे स्किप है, तो दिख नहीं रहा कहीं भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हमारी लौकी की खीर बन के तैयार हो गई। खीर की क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना गाढ़ा पतला पसंद है। हमारे यहाँ ऐसे पसंद है तो हमने ऐसे बनाया है। चलिए 2 मिनट चीनी डालने के बाद पका लीजिए, क्योंकि चीनी पतली हो जाती है तो थोड़ा सा पका ले, उसका पानी सूख जाए। उसके बाद से गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। इधर हमारा आटा रखे हुए 5-7 मिनट हो गया है, 10 मिनट हो गया था क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ और कर देखने लगे थे। अब इसमें सूखा आटा लगा के इसकी छोटी छोटी लोई लेके आप पराठे बेल लेंगे। पराठे की साइज़ अब अपने हिसाब से रखें, जितना बड़ा छोटा रखना है। इसकी पराठे बहुत महीन नहीं बेलती है क्योंकि आलू पड़ी है तो थोड़ी मोटी ही रहती है। हैंडल आपको करना है, चाहे तो आप सूखा आटा लगा के बेलें, चाहे तो घी लगा के बेल सकते हैं। तो हमने सूखा आटा लगा के बेला है। पराठे की मतलब थोड़ी सी जो है इक्वल साइज होती है, इस फटता उठता तो नहीं है, इक्वल साइज हो जाती है। तो आप चाहे तो पराठे को किसी कटोरे से काट के गोल कर सकते हो, और चाहे तो सिंपली ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मर्जी। देखिए थोड़ी सी थिकनेस में बनी है। इतने आटे से सिर्फ 3 पराठे ही बनी थी।
तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको काटना चाहें तो कोई भी कटोरा ले ले, कटोरी ले ली, जितनी बड़ी साइज़ का आप काट रहे हैं। चाहें तो आप इसको ऐसे ही देखिए, कहीं किनारे फटती उठती नहीं है, तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे एक ठो हम काट को आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी तो हमने काटा उटा नहीं है, ऐसे ही हमने बनाया है, क्योंकि इसकी किनारी फटी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए इसे ऐसा नहीं काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साबूदाने वाले पराठे की किनारी फटती है तो उसे काटने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर पराठे अच्छे से बेल गए हैं, तो इसे हम तवा पर डाल के और सेक लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारा पराठा बनाएंगे। इधर तवा हमारा गर्म हो गया है, तवे पर हम डालेंगे अपना पराठा। इस पर हमने सूखे तवे पर डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा घी लगा दें, जिससे कि तवा पहले ही ग्रीस हो जाए। उसके बाद से इसे हम धीरे धीरे, जब एक साइड से सीख जाए तो किसी पलटे या चमचे की मदद से आप छुड़ाएं, क्योंकि आटा जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है तो टूटने लगता है। तो थोड़ा सा नीचे से पलटा डाल के आप घुमा दें, उसके बाद से इसे छुड़ाएं, या आप थोड़ा सा तवे को ग्रीस भी कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, पराठा अच्छे से पलट गया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से आप सारे पराठों में घी या तेल लगा के, मतलब मूंगफली का तेल लगा के आप इसे अलट पलट के सेक लें। एक पराठे सेकने के बाद से तो तवा ऑलरेडी ग्रीस हो जाती है, जिससे कि आपको पराठा सेकना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने सारे पराठे अलट पलट के सेकने हैं। यहाँ पर घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप लगाएं, जितना भी कम खाना चाहते हैं कम लगाएं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा एकदम तला हुआ खाते हैं, तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। इसको दबा दबा के करारा करके सेक लें, जैसे अच्छे से अंदर से पूरी तरह से सीख सके। और इस तरीके से बना के आप तैयार कर लें। तो हमारे आटे में 3 पराठे बने थे, हमने तीनों पराठे इसी तरीके से बना लिए हैं। देखिए, एकदम बढ़िया से कलर आने तक सेका है। इसके बाद से इसे हमने जाली पर निकाल दिया है। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा भी बनाएंगे, तीसरा पराठा भी बनाएंगे। सारे पराठे जब बन जाएंगे तो तब हम अपनी थाली सर्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पतिदेव जो है 9 दिन का व्रत है, उनके लिए हमने ये थाली तैयार किया था। आपके घर में जो भी व्रत हैं तो वो क्या है, 3 दिन बीतने के बाद से शरीर में काफ़ी कमजोरी होने लगती है। तो ऐसे में लगता है कि एक टाइम तो भरपूर खाना दे दिया जाए, जिससे पेट भर जाए। तो आप इस तरीके के पराठे, सब्जी, खीर बना के उनको खिलाइए। जो भी लोग आपके घर में व्रत हैं उनकी सेवा कीजिए, और काफ़ी टेस्टी बनती है। आप इस तरीके का पराठा बनाएंगे तो पेट भर जाएगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, नुकसान भी नहीं देता है। तो हमने अलट पलट के सारे पराठे सेक लिए हैं, और सेकने के बाद से सारे पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब अपनी थाली हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे रेशो में 3 पराठे हुए थे। आप प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपनों तक शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आप लोग की मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अपना फीडबैक देना ना भूलें, और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। तो यहाँ पर देखिए, पराठे का कितना अच्छा कलर आया है। अच्छे से हमने पराठे सेक लिए हैं। तो अब चलिए, इसी तरीके से सारे पराठे हमारे सीख गए। तो हमने यहाँ पर थाली सर्व की है। तो हमने यहाँ पर खीर, और खीर के साथ ही हम यहाँ पर सब्जी अपना सर्व करेंगे, जो सब्जी बनाए हैं। तो यहाँ आलू और परवल टमाटर की सब्ज़ी, देखिए कितनी बिना मसाले की एकदम लजीज सब्ज़ी बन के आई है। तो थोड़ा सा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, और साथ में हमने खीरा रखा है सलाद में। आप चाहे जो भी खाते हो वो रख सकते हो, चाहे तो थोड़ा सा फ्रूट चाट भी रख सकते हो। और यहाँ पर हमने पराठे सर्व कर दिए हैं, और इसे आप अपने तरीके से बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करिए। धन्यवाद।